राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 23वां अध्याय। आज दिनांक है 21 अगस्त दिन शुक्रवार और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात 11:36 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त शाम 6:00 पर। अनुराधा नक्षत्र आज सुबह 11:52 तक रहेगा। बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 23वां अध्याय। भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ शेर सागर विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरिए मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर समय आने पर वह देवकी के से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक ये प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आप निवेदन करते हैं, इसे कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कहीं कोई भी नहीं जानता, वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वृद्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रत करता अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्तची नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। वह सब कुछ जानने वाला राजा अपने प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा धर्मपरायण हो गया। वह राजा शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन बीतने के बाद काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वो बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वो उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वो पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वो पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा और नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। उससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर दिव्य विमान में बैठकर दिव्य से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से को प्राप्त उस राजा को श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इसमें अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वह वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त
श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहां शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि कर देता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वो घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वो भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी से सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि पूछा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, निहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन बासी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वे बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी,
अब वो पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए भगवान के 24 अवतारों की कथा, जिसमें पहले सुनिए श्री परशुराम अवतार की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाथ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गांधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गांधी एक सत्यवती नाम की कन्या थी जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरण सत्यवती को दिए और बता दिया कि ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी मां के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। इसलिए तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये तो बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, तब उन्होंने कहा कि अच्छा पुत्र तो वैसा नहीं होगा, किंतु पौत्र स्वभाव का ही होगा। यही कारण है कि राजा गांधी की पत्नी ने जो चरु का सेवन किया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ हुए, और ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इस कारण उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान दिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो, परंतु मातृ स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार नहीं किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित अपनी माता का वध करो। तब इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर विकुल करेगी, आक्षी में वालकुल करेगी, इनसे वर में मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और मेरी माता जी उठे और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श ना हो, युद्ध में बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम जी को ये सभी वर दे दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान पाकर उन्नत हो गया था। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को ही आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तब उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा कि महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। ये सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षोहिणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहां से आया। ये मालूम होने की सब कामधेनु की महिमा है। उसने मुनि से गौ मांगी, न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी हर लिए। उस समय वहां पर परशुराम जी नहीं थे। घर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निरक्षत्रिय करने का ही संकल्प ले लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निज क्षत्रिय किया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी
क्षत्रियों से सर्वथा रहित ना हो जाए। इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब ये पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ, क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन आज भी हो जाते हैं। ये थी भगवान परशुराम जी की कथा। अब सुनिए श्री राम अवतार की कथा। जब हुई धर्म के हानि बाढ़ी, असुरथम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं, बरणी सीधही विप्रधेनु सुरधरणी तप तप, प्रभु धीर विविधि सज्जन पीरा। असुर मारी था असुर नहीं रखी, निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही, विशद राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अह कारण करुण करुणावरणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी चार रूप श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और जे ही विधि सुखी कृपा निधि सोई संजोगा। आयशु मागी करही पुर काजा, देखी चरित्र हर्ष ही मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ महाराज जी से अपने यज्ञ की रक्षा हेतु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मांग कर ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का मारी, सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज ही श्री राम और ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रिलोक के भटमानी वीर हिला भी नहीं पाए थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मत वाला हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। इसके बाद ये समाचार अयोध्या भेजा गया और दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। इधर अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रीतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। इसके बाद श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मथुरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्य अभिषेक हो। कैकेयी का प्रे करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले गए। विदेह वंश, वैजयंती, मिथिला नरेश, राजनंदनी श्री राम प्रिया श्री जानकी और श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगारपुर में जाकर गंगा तट के पास अपने प्रिय सखा निषाद राजगुरु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सुमंत्र जी जो सारथी थे उनको अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुरु लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन कर गो को वापस भेजकर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणी प्रणकुटी बनाकर उसमें सानंत रहने लगे। इधर पुत्र में श्री दशरथ जी के स्वर्गगमन के बाद श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यह प्रार्थना की कि धर्म के आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और भरत के मांगने पर राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में ही रहकर राज कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर
उनसे के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर श्री शरभंग, सुतेक्षण, अगस्त आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके बाद वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली स्थान निवासी शूर्पणखा नाम की राक्षसी लक्ष्मण जी के द्वारा उसके नाक कान कटाकर क्रूप कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण, त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। इसके बाद राक्षस रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला, तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए। श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भगवती शबरी जी के पधारे, उन्होंने इनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृ सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपत्ति कृत के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामगन देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचान यानी मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके बाद असंख्य वानर सेना को लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के कहने से ही श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को किया। साध्वी सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और शिव सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्तुत हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले। सभी कृपाला पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश शुभ घड़ी में श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर आसीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रिलोक परम आनंदित हो गया। भगवान राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र ताप्त से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। सभी प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। ये थी 24 अवतारों में से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा।